बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में नाक, कान और आँख में दवा डालना कैसा है? क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? सवाल ये है, मसला ये है कि अगर कोई शख्स रोज़ेदार हो, मर्द हो या औरत हो, रमज़ान का महीना चल रहा है, चूँकि रोज़े से रहते हैं सब लोग, तो इस हालत में, रोज़े की हालत में अगर आँख में दवा डालनी पड़ जाए या कान में दवा डालनी पड़ जाए या नाक में दवा डालनी पड़ जाए तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? इसके बारे में देखो, जवाब ये है शरीयत का। शरई जवाब ये है कि रोज़े की हालत में अगर हम नाक में दवा डालेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाता है, और इसी तरीके से अगर हम कानों में दवाई डालेंगे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर आँख में दवाई डालेंगे तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमा डाल दो या दवाई डाल दो, कोई मसला नहीं। आँख में जो चीज़ डाली जाती है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। कानों में और नाक के ज़रिए से जो चीज़ डाली जाएगी तो वो चूँकि वो हलक के ज़रिए से होते हुए नीचे तक पहुँच जाती है मादे में, कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। इन दोनों का रास्ता एक ही है और आँख के ज़रिए से रोज़ा नहीं टूटता है अगर कोई चीज़ आँख में डाली जाएगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मसले में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मालूम करते हैं कि कान में दवा डालने से या इसी तरीके से आँख में दवा डालने से या नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो उसके बारे में मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आँख में तो डाल सकते हैं लेकिन कान में नहीं डालनी चाहिए और न इसी तरीके से नाक में डालनी चाहिए। वजह इसकी है कि चूँकि नाक और कान का रास्ता एक ही होता है और आँखों का रास्ता वो अलग है, तो वो चीज़ें कि जो हलक के ज़रिए से पेट के अंदर जाती हैं उससे रोज़ा टूट जाता है, और जो चीज़ें हलक के ज़रिए से न जाएं, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बॉडी पर तेल लगा ले अपने, या बॉडी पर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ले कि जो रगों के ज़रिए से, नसों के ज़रिए से अंदर पहुंचता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे इसके एग्जांपल, इंजेक्शन लगा लिया या ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी या इसी तरीके से हमने अपने बॉडी पर मसाज करा लिया या खूब नहा लिया हम पानी के अंदर, तो उससे चूँकि बदन पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी अंदर पहुंच गया है, हालांकि पानी नहीं पहुंचता है। पानी जो चीज़ मुंह के अंदर के ज़रिए से जाएगी, हलक के ज़रिए से जाएगी, उससे रोज़ा टूटता है। इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है अगर इंजेक्शन लगाते हैं, या इसी तरीके से ग्लूकोज की बोतल या खून की बोतल से चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन जानबूझ करके ऐसा करना और ताकत लाने के लिए ऐसा करना कि रोज़े में हमें असर न पड़े, हम ताकत हासिल कर लें से, तो फिर ये मकरूह अमल होगा, फिर सही नहीं होगा। बाकी कान में और नाक में अगर दवा डालेंगे हम तो फिर रोज़ा टूट जाता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपका भी कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह ज़रूर उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।